यो हैकर्स, क्या हाल चाल। होपफुली सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। तो पहले की 3 वीडियोस हमने कंप्लीट कर लिए थे, जिसके अंदर हमने पिंग के बारे में पढ़ा था। उसके बाद टीटीएल वैल्यू के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ लिया था। फिर 3 वे हैंडशेक प्रोसेस के बारे में यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, इसमें जो है आप यूडीपी भी आता है। ठीक है, यूडीपी भी इसमें आता है। बट गाइज, मैंने अपनी एक नेटवर्किंग की यहाँ पे वीडियो डाली है 2 घंटे की। अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है इन चीज को, यूडीपी और टीसीपी को, तो आप जाके वो वीडियो वहां पे देख सकते हो। बिल्कुल 2 घंटे की नेटवर्किंग की वीडियो है और सब कुछ उसमें एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। इधर मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया ऊपर ऊपर से। ठीक है, तो आप लोगों को वो होपफुली समझ आ गई होगी, क्योंकि इसमें मैं उतना डीपली तो आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी नेटवर्किंग के अंदर ये जो है कवर कर लिया है, टीसीपी एंड यूडीपी। तो वो जाके आप वो वीडियो देख सकते हो अगर आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहिए। नहीं तो मैंने थोड़ा सा इसमें भी एक्सप्लेन किया है, तो आप लोगों को वो भी समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आज का जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा पोर्ट्स है। ये पोर्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, पोर्ट नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर पोर्ट्स, हार्डवेयर पोर्ट्स, ये वगैरह ये सब क्या होते हैं, ओपन पोर्ट्स क्या होता है, क्लोज पोर्ट्स कैसे होते हैं, उसको स्कैन कैसे करते हैं, फिर उनको एक्सप्लॉइट कैसे करते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो आज का यही टॉपिक है हमारा पोर्ट्स के बारे में। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, एक एक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पोर्ट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने टीसीपी वगैरह के बारे में पढ़ लिया था। अब हम पोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको और डिटेल में और अच्छे से समझना है तो आप हमारी नेटवर्किंग की वीडियो देख लो। 2 घंटे की बराबर वीडियो है और उसके अंदर सब कुछ कवर हो गया है। ठीक है, तो पोर्ट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखो, ये पोर्ट्स क्या होता है एक्चुअली। जब हम डेटा ट्रांसफर करते हैं, पोर्ट्स हमारे डेटा ट्रांसफर के लिए ही यहाँ पे हेल्प करती है। ठीक है, सो हम इसमें लिख सकते हैं इट्स यूज फॉर शेयरिंग ऑफ डेटा। डेटा को शेयर करने के लिए ये पोर्ट्स जो है यहाँ पे हम यूज करते हैं। ठीक है, ये एक डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। ये यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस डाल देते हैं। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड पोर्ट्रा। ठीक है, पोर्टा, पोर्टा शायद यही नाम है। ये बड़े बड़े अजीब नाम से ये लोग डिराइव करते हैं इन चीजों को। तो भाई इसको थोड़ा सजाना भी पड़ता है। ठीक है, जिसका मतलब होता है एक तरह से डोर। तो देखो, डेटा शेयरिंग के लिए जो है पोर्ट्स हमारे यूज होते हैं। ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है, जो पोर्ट्रा नाम का एक लैटिन वर्ड है, जिसका जो मीनिंग होता है वो डोर होता है। ठीक है, तो इसके जो हमारे दो टाइप्स होते हैं हमारे पास पोर्ट्स के। एक होता है हार्डवेयर वाला टाइप, दूसरा जो टाइप होता है वो हमारा सॉफ्टवेयर टाइप होता है। तो सबसे पहले हम हार्डवेयर पोर्ट्स के बारे में जानेंगे। ये हार्डवेयर पोर्ट्स क्या होता है। ये एक तरीके से हमारा कम्युनि जैसे कि मैंने बोला कि डेटा शेयरिंग के लिए होता है। ठीक है, ये हमारे कम्युनिकेशन पॉइंट होता है, जहां पे हमारा एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट कर सकता है, उसको हम पोर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे वन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन पॉइंट थ्रू विच devices can connect with each other। मतलब क्या हुआ इसका, देखो मान लो मैंने अभी एयरफोन लगाया हुआ है। ठीक है, मैं जब ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैंने एयरफोन लगाया हुआ है, तो एयरफोन मैंने अपने लैपटॉप के अंदर लगाया हुआ है। तो उसके लिए एक अलग से पोर्ट है, यानी वहां पे एक पोर्ट है जहां पे मैं उसको प्लग इन कर रहा हूँ। तो उस चीज को हम पोर्ट बोलते हैं। हार्डवेयर पोर्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम उसको टच कर सकते हैं। ठीक है, हम उसको देख सकते हैं और उसको हम टच कर सकते हैं, इसलिए हम उसको हार्डवेयर पोर्ट बोलते हैं। मैं आपको इसकी एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे हमारा पेन ड्राइव हो गया। ठीक है, पेन ड्राइव के लिए एक अलग से हमारे लैपटॉप के अंदर पोर्ट होता है, जिसके अंदर हमें वो इंसर्ट करना होता है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे HDMI पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, USB पोर्ट्स होते हैं, ऑडियो के लिए पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारे जो है पोर्ट्स होते हैं। अब इसमें क्या होता है, इससे हम कनेक्ट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से। मान लो मैंने एयरफोन लगाया हुआ है और एयरफोन के लिए लैपटॉप के लिए मेरे लिए एक अलग से पोर्ट है, जिसकी मदद से मैंने यहाँ पे लगाया है और मैं कुछ शेयर कर रहा हूँ आपसे। जैसे मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ यहाँ पे डेटा की, मतलब मैं आपको साइबर सिक्योरिटी की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो किसके जरिए दे रहा हूँ, मैंने इसको एक पोर्ट के अंदर डाला है जो कि मेरे कंप्यूटर के अंदर है, उसके अंदर मैंने अपने एयरफोन को प्लग इन किया है। तो उसके बाद जो है मैं यहाँ पे आपसे शेयर कर पा रहा हूँ डेटा। ठीक है, तो यही जो होता है हमारा पोर्ट्स होता है।
ये हमारे कम्युनिकेशन ऑफ द डेटा के लिए होता है, ठीक है। कम्युनिकेशन एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। बाहर से कौवे शोर कर रहे हैं, पता नहीं इनको क्या हो गया। तो पोर्ट से कम्युनिकेशन मीडियम होता है, ठीक है, जहां के थ्रू हम डेटा शेयर करते हैं, ठीक है। और इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं हार्डवेयर वाला जो है, जो हम जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है, उसको हम हार्डवेयर टाइप बोलते हैं। तो हार्डवेयर टाइप के मैंने आपको एग्जांपल भी दे दी, ठीक है, जैसे पेन ड्राइव, एचडीएमआई, यूएसबी, ऑडियो, इस तरीके से जो है पोर्ट्स होते हैं अलग अलग, आप उधर पे कनेक्ट कर सकते हो और कनेक्टिविटी ले सकते हो। जैसे माउस भी है, अगर आप माउस भी लगाओ तो उसके लिए अलग से पोर्ट होता है, ठीक है। वीजीए एक पोर्ट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से काफी सारे पोर्ट्स यहाँ पे होते हैं, ठीक है, अलग अलग काम के लिए होते हैं। वीजीए पोर्ट जो होता है वो मॉनिटर को सीपीयू तक लाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये पोर्ट्स वगैरह जो होते हैं काम करते हैं। ये हमारा हार्डवेयर पोर्ट होता है, ठीक है। इनकी स्पीड्स के बारे में भी जान लेते हैं। स्पीड जो होती है हमारी, जैसी केबीपीएस स्पीड होती है, ठीक है, एमबीपीएस होती है, और यहाँ पे जीबीपीएस होती है, ठीक है। केबीपीएस हमारा किलोबाइट होता है, एमबीपीएस हमारा मेगाबाइट होता है, और जीबीपीएस हमारा गीगाबाइट होता है, ठीक है। तो स्पीड के टाइप्स हैं, ठीक है, इन स्पीड से भी जाती है, और इसको हम टच कर सकते हैं, ठीक है, कैन बी टच्ड। तो हार्डवेयर पोर्ट्स वो पोर्ट्स होते हैं भाई, सिंपल सी पोर्ट की डेफिनेशन है, डेटा जहां पे शेयर होता है उसको हम पोर्ट बोलते हैं। एक पॉइंट होता है जहां से हम डेटा शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये पोर्ट देता है, पोर्ट हमें एक जगह देता है, जैसे कि मैंने एयरफोन के लिए यहाँ पे एयरफोन में प्लग इन किया। इसी तरीके से अलग अलग पोर्ट्स होते हैं, पेन ड्राइव के लिए, यूएसबी के लिए, वो हमारे हार्डवेयर पोर्ट्स में आते हैं। इसकी स्पीड्स के बारे में बात करें, वो किलोबाइट में होती है, मेगाबाइट में होती है, गीगाबाइट में होती है। एंड इट कैन बी टच इसको किया जा सकता है, क्योंकि ये हार्डवेयर में आता है, हार्डवेयर में हम इसको टच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है हार्डवेयर पोर्ट्स में आता है। उसके बाद हमारा जो है सॉफ्टवेयर पोर्ट आता है, सॉफ्टवेयर पोर्ट्स, ठीक है, इनको हम टच नहीं कर सकते, ठीक है, कैन नॉट बी टच। ये बहुत ही सिंपल चीज है, ये आप लोगों ने पढ़ी होगी, ठीक है। वर्चुअल डेटा कनेक्शन। अब डेटा का कनेक्शन, अब हम इसको हाथ नहीं लगा सकते, मतलब हम इसको देख नहीं सकते, तो ये वर्चुअली होता है। अब जो डेटा जो हमारा शेयर वगैरह होता है वो वर्चुअली होता है, ठीक है, मतलब हम उसको देख नहीं सकते, बट वो शेयर होता है, ठीक है। जैसे कि हमने इसकी एग्जांपल देखी, टीसीपी एंड यूडीपी जो है इसकी एग्जांपल है, इनका अपना अपना जो है पोर्ट नंबर होता है, जिसकी मदद से ये हमारे वर्चुअल पोर्ट होते हैं। इन पोर्ट्स को हम देख नहीं सकते, जैसे हार्डवेयर पोर्ट में हम इनको देख सकते थे, ठीक है, जैसे एयरफोन के लिए पोर्ट है, हमारा पेन ड्राइव के लिए है, तो इस तरीके से सॉफ्टवेयर पोर्ट में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर पोर्ट को हम देख नहीं सकते, ये वर्चुअल होते हैं, मतलब हम इसको इमेजिन नहीं कर सकते। हम जो डेटा यहाँ पे शेयर करते हैं, वेबसाइट के अंदर जाते हैं तो वो HTTP खुलता है, ठीक है, तो वहां से डेटा शेयर होता है, वो वर्चुअली होता है, हमें समझ नहीं आती कैसे होता है, बट उसको एक स्पेसिफाइड पोर्ट नंबर दिया होता है, जिसकी मदद से जो है डेटा यहाँ पे शेयर होता है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे कि टीसीपी एंड यूडीपी है, मोस्ट ऑफ द 90% वेबसाइट्स में हम टीसीपी यूज करते हैं, और ये यूडीपी हम बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं, ठीक है। कुछ प्रोटोकॉल्स के लिए हम यूज करते हैं, जो कि नेटवर्किंग में आता है, रिप के लिए, बाकी हम इसको यहाँ पे यूज नहीं करते हैं, ठीक है। टीसीपी और यूडीपी के बारे में डिटेल में मैंने आपको बताया है, कि अगर आपको देखना है तो आप नेटवर्क की वीडियो देखो, ठीक है, उसके अंदर मैंने इसको डिटेल में यहाँ पे बताया हुआ है। तो इन शॉर्ट सॉफ्टवेयर पोर्ट्स वो पोर्ट्स होते हैं जिसको हम देख नहीं सकते हैं। देख नहीं सकते तो मतलब डेटा शेयर कैसे होगा, हमें पता कैसे चलेगी, ये हमारा वर्चुअली डेटा शेयर होता है, हमें पता नहीं चलती है, ना ही हम इसको हाथ लगा सकते हैं। ऑटोमेटिकली इनको पोर्ट नंबर्स दिए जाते हैं, जिसकी मदद से यहाँ पे डेटा ट्रांसफर होता है। तो हम इधर पे ही नेक्स्ट पोर्ट पे आते हैं, दैट इज वर्चुअल पोर्ट्स, ठीक है। इसी को हम सॉफ्टवेयर पोर्ट्स भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज सॉफ्टवेयर पोर्ट्स। इसको हम सॉफ्टवेयर पोर्ट्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक 16 बिट का नंबर होता है, 16 बिट एंड साइंड नंबर। ये बिट्स के बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारी नेटवर्किंग की वीडियो देखो, उधर एंड पे मैंने एक टॉपिक ब्रीफली कवर किया है, आईपी एड्रेसेस, उसमें आपको सारा क्लियर हो जाएगा। बट हमारे सीईएच कोर्स के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो हमारा आईपी एड्रेस ही है, ठीक है। तो इसके बाद वाला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा आईपी एड्रेस ही रहेगा, ठीक है, आईपी एड्रेस। उसके बाद जो है हम अपना एन मैप पोर्ट स्कैनिंग पे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एन मैप ओपन एंड क्लोज्ड पोर्ट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आईपी एड्रेस पे ही रहेगा, तो ये बिट्स वगैरह जो है आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा 6 टॉपिक रहेगा। तो फिलहाल वहां तक अभी हम आए नहीं, जब आएंगे तो तब हम देखेंगे। इसका साइज थोड़ा बड़ा हो गया, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है।
तो वर्चुअल पोर्ट्स क्या होते हैं? वर्चुअल पोर्ट्स वही हमारे सॉफ्टवेयर पोर्ट्स हो गए जिनको हम टच नहीं कर सकते। ये एक 16 बिट नंबर होता है, ठीक है। ये इनकी रेंज होती है। रेंज इनकी कहां से कहां तक होती है? रेंज इनकी होती है हमारी 0 to 65535। 0 to 65535 जो है, यहाँ पे हमारे पोर्ट नंबर्स होते हैं। तो हमने देखा ये वर्चुअली होते हैं, तो अलग अलग काम के लिए अलग अलग पोर्ट नंबर्स यहाँ पे दिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो अब जब हमने हार्डवेयर में देखा, तो हार्डवेयर तो हमारे सामने तो हम हाथ लगा सकते थे, लेकिन सॉफ्टवेयर को हम यहाँ पे हाथ नहीं लगा सकते। इसीलिए यहाँ पे इसका एक वर्चुअल पोर्ट नंबर होता है जो अलग अलग काम के लिए यहाँ पे होता है। जैसे कि हम वेबसाइट खोलते हैं, वहां HTTP है, वहां पे जो पोर्ट यूज होता है वो 80 होता है। मतलब जो डेटा शेयर हो रहा है, कम्युनिकेट हो रहा है, वो वर्चुअली हो रहा है, हम उसको हाथ नहीं लगा सकते। जैसे HTTP हमने वेबसाइट पे रिक्वेस्ट भेजी, तो वहां से जो डेटा वगैरह ट्रांसफर हो रहा है वो उसके पोर्ट नंबर के थ्रू हो रहा है, जो कि उसको दिया गया है, दैट इज 80। इस तरीके से इधर जो वर्चुअली पोर्ट दिए जाते हैं और ये वर्चुअली काम करता है, मतलब हम इसको यहाँ पे देख वगैरह नहीं सकते, ठीक है। ये बिल्कुल से सिंपल सी बात है, ठीक है। जैसे अब हार्डवेयर को हम टच कर सकते थे, तो अब इसमें हमें पोर्ट नंबर देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसके लिए भी अलग अलग पोर्ट थे। जैसे कि एयरफोन के लिए अलग काम के लिए अलग पोर्ट है, यूएसबी के लिए अलग पोर्ट है। हम यूएसबी पोर्ट के लिए हम उसमें एयरफोन का तो नहीं डालेंगे, और एयरफोन में हम यूएसबी तो नहीं डाल सकते। तो इसीलिए हर किसी को डिफरेंशिएट किया गया है उसके नाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। मतलब ये अलग काम के लिए ये पोर्ट नंबर है, ये पोर्ट नंबर अलग काम के लिए। अब यहाँ पे हार्डवेयर में हम पोर्ट नंबर इसलिए नहीं दे रहे थे क्योंकि ये फिजिकली हमारे सामने अवेलेबल था, लेकिन अब वर्चुअल पोर्ट नंबर है, ये हम देख नहीं सकते, तो इसीलिए हमने इनको नंबर दिए है। तो इन नंबर से हम पहचान सकते हैं कि इनका काम क्या है, ठीक है। तो यही हमारा जो है पोर्ट नंबर जो है इसकी रेंज आती है। कुछ कॉमन पोर्ट नंबर्स है, कॉमन पोर्ट यूज्ड कौन कौन से हैं, ये मैंने बिल्कुल डिटेल में बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को इसके बारे में मैंने अपनी नेटवर्किंग की वीडियो में यहाँ पे सब कुछ बताया हुआ है। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो वीडियो आप देखो फिर यहाँ पे आओ, ठीक है। नहीं तो आपको थोड़ा ये ऊपर चला जाएगा, क्योंकि अब मैं दोबारा आप लोगों को इतना आधा 1 घंटा नहीं पढ़ा सकता हूँ दोबारा से वही टॉपिक। तो मैंने आपको पढ़ा दिया है, 2 घंटे की वीडियो है, जाके देखो, उसमें सब कुछ कवर किया है। कॉमनली जो पोर्ट हम यूज करते हैं दैट इज FTP। इसका जो पोर्ट नंबर होता है 20 एंड 21। इसी तरीके से हमारा SSH होता है, इसका पोर्ट नंबर हमारा 22 होता है। इसी तरीके से SMPT होता है, इसका पोर्ट नंबर हमारा 25 होता है। इसी तरीके से HTTP होता है, इसका पोर्ट नंबर हमारा 80 होता है। इसी तरीके से हमारा POP3 होता है, इसका पोर्ट नंबर 110 होता है। इसी तरीके से DNS होता है, इसका पोर्ट नंबर 53 होता है। इनके फुल फॉर्म क्या है और इनका काम क्या है मैंने ऑलरेडी नेटवर्किंग के अंदर यहाँ पे कवर किया हुआ है। FTP हमारा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए होता है, यानी जो फाइल हम लोग ट्रांसफर करते हैं उसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो हमारा 20 एंड 21 क्यों लिख रहा हूं मैं, ये दोनों भी मैंने आपको नेटवर्किंग के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि 20 किसका है और 21 भी किसका है, ठीक है। तो ये FTP जैसे फाइल ट्रांसफर के लिए एक पोर्ट नंबर यहाँ पे यूज हुआ, ठीक है। इनमें से एक ही यूज होता है, ये दूसरे किसी दूसरे काम के लिए होता है, वो आप जाके नेटवर्किंग की वीडियो में देख सकते हो। इसी तरीके से SSH है, SMPT है, सिंपल मेल ट्रांसफर के लिए हम जो पोर्ट नंबर है यहाँ पे 25 यूज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला अलग अलग काम के लिए अलग अलग पोर्ट नंबर है। HTTP के लिए जैसे 80 है, अब यही पोर्ट नंबर हम दूसरे काम के लिए नहीं रखेंगे ना। जैसे वेबसाइट के लिए 80 है, वेबसाइट के लिए 80 है, अब आप यही पोर्ट नंबर यहाँ पे मेल के लिए भी रखोगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। वेबसाइट खोलने के लिए हमारा जो पोर्ट नंबर है वो 80 है। इसी तरीके से मेल ट्रांसफर करने के लिए हमारा पोर्ट नंबर 25। इसी तरीके से फाइल ट्रांसफर करने के लिए हमारा पोर्ट नंबर 20 है। 21 हमारा ट्राइवल में आता है, वो आप नेटवर्क की वीडियो में डिटेल में देख सकते हो। उसके बाद DNS के लिए हमारा अलग से 53 आता है। तो ये हमारा जो है पोर्ट नंबर्स में यहाँ पे आता है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे Nmap, ओपन मैप, क्लोज मैप एंड यहाँ पे फिल्टर्ड पोर्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे हमारा पोर्ट स्कैनिंग आता है, इसी में हम एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है। एक्सप्लॉइट करते हैं, हैक करते हैं, ठीक है। एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एथिकली आप हैक कर सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आगे आने वाला है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पेन टेस्टिंग के लिए होता है और ये आपका इंपॉर्टेंट हमारा रेड टीमिंग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। जो रेड टीमर्स है वो इसी टूल का यहाँ पे यूज करते हैं। सो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेकिन उससे पहले आपको IP एड्रेस यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर आपको ये समझ में नहीं आएगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू।
तो यहाँ पे मैंने आपको पोर्ट नंबर्स के बारे में बता दिया, ठीक है। हमारे पोर्ट नंबर्स दो टाइप के होते हैं, ऊपर से डिवाइड। पोर्ट नंबर्स हमारा कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे यूज होता है। हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर जिसको हम हाथ लगा सकते हैं, मतलब उन पोर्ट्स को हम देख सकते हैं, यानी एयरफोन के लिए एयरफोन, पेन ड्राइव के लिए पेन ड्राइव, एचडीएमआई के लिए एचडीएमआई। तो इस तरीके से अलग अलग होते हैं। एक पोर्ट हम दूसरे पोर्ट में यूज नहीं कर सकते हैं। अभी हम इसको देख पा रहे थे, हाथ लगा पा रहे थे, इसलिए हमने इसको हार्डवेयर बोला। लेकिन अब सॉफ्टवेयर हम इसीलिए बोल रहे थे क्योंकि हम सॉफ्टवेयर का मतलब हो गया हम वर्चुअली हम इसको देख नहीं सकते, लेकिन डेटा जा रहा है। लेकिन डेटा जा रहा है तो जा कैसे रहा है, उसके लिए वो वर्चुअली होता है, इसलिए उनको अलग अलग पोर्ट नंबर दिए जाते हैं। इसी तरीके से जैसे 16 बिट का ये बिट वगैरह मैं आपको आईपी एड्रेस में समझाऊंगा। तो ये कॉमनली जो है ये पोर्ट्स यहाँ पे जो हम यूज करते हैं वो हमारा एफटीपी होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसको हम एक्सप्लॉइट करना सीखेंगे, इसमें से डेटा निकालना सीखेंगे। इसी तरीके से एचटीटीपी को कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं, यूजर लॉगिन क्रेडेंशियल्स कैसे लेते हैं, वो सब हम देखेंगे आने वाले वीडियोस में। वो इश्यू नहीं है। तो पोर्ट नंबर्स आपको ये कॉमन पोर्ट नंबर्स याद होने चाहिए, खासकर एचटीटीपी का याद होना चाहिए और एफटीपी का तो याद होना ही चाहिए। तो ये आपको विद इन द कोर्स आप लोगों को ये जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे याद हो जाएंगे, ठीक है। तो पोर्ट्स के बारे में फिलहाल तो हमें इतना ही देखना है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हमारी आईपी एड्रेस पे है। आईपी एड्रेस के बाद हमारा एक्चुअल टॉपिक स्टार्ट होगा जो कि पोर्ट स्कैनिंग है। दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो सीईएच के अंदर एक बुनियाद, मतलब एक क्या बोल सकते हैं, जड़ जो हमारी सीएच की होती है वो पोर्ट स्कैनिंग ही होती है, और मोस्ट ऑफ द हैकर्स वही यूज करते हैं, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो मैं आप लोगों को बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो आपको टेंशन लेने की यहाँ पे बिल्कुल भी बात नहीं है। लेकिन उसके लिए आप लोगों को ये वाला जो लेक्चर है, इसके लिए मैंने एक लिनक्स बेसिक वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। लिनक्स की लिनक्स ऑल कमांड्स बेसिक की मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। इससे पहले आप ये देख लेना ताकि आपको लिनक्स के कमांड आ जाए, ठीक है, तभी आपको ये समझ में आएगा। वैसे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बट स्टिल आप लोगों को जो है वो समझ में आ जाएगा, तो वो कोई इश्यू नहीं है। मेरे समझाने का तरीका ही काफी अच्छा है, तो सब समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और इंपॉर्टेंट अच्छे अच्छे टॉपिक्स के साथ हम आएंगे। हमें बहुत कुछ पढ़ना भी है। नेटवर्किंग के अंदर मैंने बहुत सारा कवर कर लिया है, तो वो वीडियो आप जाके देख लो, उसके बाद आपको बहुत ही ज्यादा इजी लगेगा, ठीक है। चलो बॉयज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।